हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैट कैम क्लासेस में। तो मैं हूं विमल और आज हम लोग बात करेंगे आप सभी के CSIR नेट दिसंबर 2025 के एग्जाम की कि भाई अगर आपका वो एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है तो फिर आगे आपको क्या करना है। एक ऐसे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की बात करेंगे जिसके माध्यम से आपका जून 2026 का एग्जाम तो 100% क्लियर हो ही जाए। जून 2026 तक आप केमिस्ट्री में एकदम नेक्स्ट लेवल मास्टर बन जाएं और उसके बाद फिर चाहे गेट का एग्जाम आए, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम आए, चाहे कोई पीजीटी का एग्जाम आए, चाहे कोई किसी भी तरह का कोई भी एग्जाम आए, आप अब एक तरीके से पूर्ण रूप से रेडी हो जाएं और अगले साल 1.5 साल के अंदर ही आपकी कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब या फिर आपका ड्रीम इंस्टीट्यूट जहां से आप पीएचडी करना चाहते हैं वो आपको मिल जाए। तो देखिए, सीएसआईआर नेट दिसंबर 2025 का आपका एग्जाम जैसा भी हुआ है, ठीक है, अभी आपका चलो बॉर्डर लाइन पर या तो हो सकता है आपको लग रहा होगा कि यार पता नहीं कट ऑफ में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और दूसरा सिनेरियो होगा कि यार काफी ही खराब हो गया है और मुझे उम्मीदें कम हैं। तो इन दोनों ही सिनेरियो में आप लोग को सबसे पहली बात ये समझनी पड़ेगी कि कितने टॉपिक्स आपने अभी तक पढ़ रखे थे। एक बार उन टॉपिक की लिस्ट बना लो, ठीक है, कि मैंने इतने टॉपिक क्या कर रखे हैं, पढ़ रखे हैं। और दूसरा काम क्या कर लो, एक रिमेनिंग टॉपिक की लिस्ट बना लो कि इतने टॉपिक मेरे अभी भी बचे हुए हैं। और एक बात आप सभी लोगों को दिमाग में क्लियर रखनी है कि जो आपके ये रिमेनिंग टॉपिक्स थे जिनको आपने अच्छे से नहीं पढ़ा था, उनको आपको अभी भी पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, नेट निकल जाए चाहे ना निकल जाए, वो पढ़ना तो पड़ेगा ही। उनको छोड़े बिना तो तुम्हारा कुछ होना नहीं है, दूसरे एग्जाम भी नहीं क्लियर होंगे। तो इसलिए रिमेनिंग टॉपिक अभी पढ़ने ही पढ़ने। अच्छा, तीसरा एक और कैटेगरी हो सकती है कि आपने टॉपिक लगभग लगभग पढ़ लिए थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने कम करी है। तो बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के भी काम चलने वाला नहीं है। तो इसका मतलब है कि आपके जो टॉपिक बचे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, जो टॉपिक आपको पढ़ने के लिए बचे हैं, ये टॉपिक तो आपको पढ़ने ही पढ़ने, चाहे आपका एग्जाम हो चाहे ना हो, क्वालिफाई हो ना हो। तो इन दोनों ही सिनेरियो में आपको फोकस क्या करना है कि जितना अभी तक आपने पढ़ लिया है उसको वहां तक आगे कंटिन्यू करने का ये टाइम है। तो ठीक है, अभी न्यू ईयर आ रहा है, आप सभी लोग थोड़ा सा एंगेज होंगे, इधर उधर कॉलेजेस में भी सब लोग फेस्ट चलने लगेंगे कुछ ही दिनों के अंदर। तो थोड़ा एंगेजमेंट चारों तरफ आपका बढ़ जाएगा। तो आपको क्या करना है कि फोकस, सबसे पहली बात क्या फोकस रखना है कि इतना सिलेबस मेरा हो चुका है। ठीक है, एक सिलेबस को प्रिंट कराकर अपने वॉल पर चिपका लो, कैसे भी करके कहीं ना कहीं लिख लो कि इतना आपका सिलेबस हो चुका है। और उसके बाद कुछ टॉपिक आपके बचे हुए हैं, तो बचे हुए टॉपिक्स को आपको कंटिन्यूअसली कवर करना स्टार्ट कर देना है। जो टॉपिक आपके हो चुके हैं उनके पीवाईक्यू आप लगा चुके होंगे, तो उनके नए नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। तो दो ही चीजें बड़ी सिंपल सी हैं, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको और ज्यादा अच्छे लेवल पर ताकि आप एग्जाम रेडी हो जाएं, और दूसरा क्या करना पड़ेगा आपको, दूसरा आपको अपने रिमेनिंग टॉपिक कंप्लीट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यही कैसे करना है, किस मंथ में करना है, आप लोगों को बहुत ही सिंपल वे में मैं बता दूं तो आपको भी पता है कि भाई जनवरी फरवरी मंथ तक, फरवरी एंड के तक कोशिश करो कि अगले 2 महीने में जितने टॉपिक बचे हुए हैं वो कवर कर लो। साथ ही साथ में जितने टॉपिक आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं उनको धीरे 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 साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते रहो। तो बस यही सिंपल सा रूल है, इससे ज्यादा स्पेशल स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। अच्छा, कुछ आप सभी के लिए स्पेशल न्यूज भी है। जैसे आप सभी लोग, आप चाहें तो मैटकेम क्लासेस की 1-on-1 मेंटरशिप सेशन हम आप सभी को प्रोवाइड करने जा रहे हैं, जिसमें आप मेरे साथ या तेज सर के साथ वीडियो कॉल या फिर टेलीफोनिक मेंटरशिप सेशन के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। और आपके किसी भी तरीके का कोई भी आपका डाउट हो, किसी भी तरीके का आपका कोई भी आपके मन में सवाल हो, तो आप उस सवाल को डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, ये कैसे आप अपने इस मेंटरशिप सेशन को कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैटकेम क्लासेस के ऐप पर आज एक स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है। ये 22 दिसंबर को 9 AM से लेकर, मतलब आज आपका 9 AM से लेकर 9 PM तक ये टेस्ट अवेलेबल है ऐप पर। आप ऐप पर जाकर इस टेस्ट को देंगे तो हर टेस्ट देने वाले स्टूडेंट को ये 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगा, प्लस कोर्सेस में डिस्काउंट भी मिलेंगे। आप चाहें तो कोर्सेस में डिस्काउंट भी ले सकते हैं, क्योंकि मैटकेम क्लासेस 25 दिसंबर से रिपीटर स्टूडेंट्स के लिए भी एक नया बैच स्टार्ट कर रहा है। बाकी आपके जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 24 दिसंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है जून 2026 के एग्जाम के लिए। तो इस एग्जाम को देकर आप सभी लोग अपने मेंटरशिप सेशन को जरूर कलेक्ट कर लेना। उसके थ्रू आपके मन में जो भी सवाल हैं वो आप क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। जो भी आपके मन में स्ट्रेटजी है कि हाँ मैं ऐसे करना चाहता हूं, तो उसे भी आप लोग एक बार क्लैरिफाई करा सकते हो। ठीक है, बाकी आप सभी लोगों को पता है। अच्छा, ये स्कॉलरशिप टेस्ट का आपका सिलेबस है, ठीक है, ये आपका सिलेबस है स्कॉलरशिप टेस्ट का। अगर आप लोग लेट हो गए हैं
आप 22 तारीख के बाद 23, 24, 25 तारीख हो चुकी है, तो आप लोग हेल्प डेस्क के नंबर डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, वहां जाकर पूछ लेना कि मैं स्कॉलरशिप टेस्ट बाद में दे सकता हूं कि नहीं दे सकता हूं। देखिए, आप सभी लोगों को पता है, आपको जून 2026 में अगर जेआरएफ निकालना है तो सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, प्लस इस बार के एग्जाम के देने से आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है और अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो आप अपना सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करिए और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। आप सभी लोगों को ये सारी बातें पता है कि ये सिलेबस है इसका, ये आपके पास से पूरा का पूरा सिलेबस दे रखा है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं कि रिपीटर्स के लिए सबसे मेन पॉइंट क्या है, तो आप सभी के लिए सबसे मेन पॉइंट्स, पहली बात तो अपने आप को रिपीटर कहना भूल जाइए। यू आर नॉट अ रिपीटर, यू आर जस्ट अ रैंकर, ठीक है। आप इस बार रैंकर ही बनेंगे और ये बात ध्यान रखिए कि मैक्सिमम जो रिजल्ट आता है सीएसआईआर नेट का, उसमें 60 to 70% जो रिजल्ट होता है उसमें सारे के सारे रिपीटर स्टूडेंट्स होते हैं, जिन्हें हम लोग रैंकर ही कहेंगे। तो आप सभी को सबसे पहला काम तो ये करना है कि फरवरी खत्म होते होते आपके जितने भी टॉपिक बचे हुए हैं, जिस स्पीड से, जिस मन से आपने लास्ट के 10-15 दिन पढ़ा था अभी एग्जाम से पहले, उसी स्पीड, उसी डेडिकेशन के साथ आप जनवरी से फरवरी तक आप क्या करिए, अपने जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लीजिए, जहां तक पढ़ चुके थे उसके आगे कंटिन्यू करके। दूसरा काम क्या करिए, नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा, इसके लिए कहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं अभी मैं आपको बताता हूं। और तीसरी चीज, कंसिस्टेंट रहना, छोड़ मत देना तैयारी को, ठीक है। ये नहीं कि अब पहले मैं गेट में लग जाता हूं या फिर मैं पहले यहां लग जाता हूं, कहीं भी, मतलब आप चलो गेट का एग्जाम तो दोगे तो अच्छी बात है, गेट तो आपका इसी के साथ मिला हुआ प्रिपरेशन है, और जनवरी फरवरी में बचे हुए टॉपिक कवर करोगे उससे आपका गेट भी अच्छा होगा। बट आप सेमेस्टर के एग्जाम में लग गए, आपने पढ़ाई छोड़ दी, ये नहीं करना है, कंसिस्टेंट रहना है आपकी तैयारी को, अपनी तैयारी को लेकर, ठीक है। तो उसके लिए देखो, ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग टॉपिक है, आई होप आपके ये टॉपिक कंप्लीट ही हो चुके होंगे। अगर ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुए तो पहले इनको कवर करना, ठीक है। इसके बाद कंसिस्टेंसी आपको बनाकर रखनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस ही सबसे आपके लिए मेन है, रिमेनिंग टॉपिक आपको ये कवर कर लेने हैं, ठीक है। इसके अलावा रेफरेंस बुक आप चाहें तो आप थोड़ा सा प्रेफर करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपकी रेफरेंस बुक्स हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, फिजिकल के लिए ये हो गई, इनऑर्गेनिक के लिए ये हो गई, इसके बाद आपका ऑर्गेनिक के लिए ये हो गई, स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए आपकी पाबिया हो गई, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे, इसके लिए मैटकेम क्लासेस का 25 दिसंबर से एक रिपीटर बैच स्टार्ट हो रहा है। इस रिपीटर बैच के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं थोड़ा अच्छे से, इसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, आप सभी के लिए काफी अफोर्डेबल रहेगा। स्कॉलरशिप टेस्ट दो, अच्छी रैंक आपकी आएगी, मुझे पता है, क्योंकि बेसिक टॉपिक है, तो अच्छा खासा डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। देखो, इसमें बड़ा सिंपल सा आपका काम चलेगा, इसको हम लोग कंप्लीट सेल्फ डिपेंडेंट बैच आपको बनाकर देंगे, ठीक है। सेल्फ डिपेंडेंट आपका बैच होगा, ठीक है। मतलब आप इसे अपने हिसाब से, क्योंकि भाई आप में से कई सारे लोगों ने 10 टॉपिक पढ़ रखे होंगे, कई सारे लोगों ने 12 टॉपिक पढ़ रखे होंगे, तो आपको जो बचे हुए टॉपिक हैं वो कवर करने हैं। तो आपको कंप्लीट कोर्स इसमें क्या मिल जाएगा, कंप्लीट कोर्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन मिल जाएगा, कंप्लीट कोर्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन मिल जाएगा। तो मतलब जो पूरा का पूरा सिलेबस सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस का, पूरे जो 30 टॉपिक्स हैं, वो सारे टॉपिक्स के लेक्चर्स, सारे टॉपिक के लेक्चर्स, सारे टॉपिक के आपके क्या कहते हैं असाइनमेंट हो गए, सारे टॉपिक के पीवाईक्यू हो गए, सारे टॉपिक के टेस्ट हो गए, ये आपको क्या होगा, एट द टाइम ऑफ एडमिशन मिल जाएगा। प्लस साथ ही साथ में इसमें आपके लिए एक नई स्पेशल क्वेश्चन बैंक आपको स्टार्ट कराई जाएगी, और ये क्वेश्चन बैंक जो होगी, ये क्वेश्चन बैंक जो होगी, ये एक प्रॉपर शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलेगी, शेड्यूल के अकॉर्डिंग ये आपकी क्या चलेगी, क्वेश्चन बैंक चलेगी। मतलब जैसे कि फर्स्ट जैन से लेकर 7th जैन तक के लिए आपको क्या मिलेगा, बॉन्डिंग का एक नया न्यू रेफरेंस बुक असाइनमेंट मिलेगा। तो सबसे मेन बात इस क्या कहते हैं रिपीटर बैच की ये है कि इसमें आपको नए रेफरेंस बुक क्वेश्चंस के बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन की सीरीज मिलेगी। तो रेफरेंस बुक न्यू क्वेश्चन बैंक ये आपको क्या मिलेगी इस टेस्ट में, मतलब इस बैच में, रिपीटर बैच में, ठीक है। और इसके माध्यम से आपको क्या करना है, हर टॉपिक के लिए एक एक वीक का आपको टाइम दिया जाएगा, कुछ टॉपिक के लिए कम भी टाइम दिया जाएगा। तो एक शेड्यूल मिलेगा आपको कि 1 जनवरी को केमिकल बॉन्डिंग का नया असाइनमेंट आने वाला है, आप लोग का असाइनमेंट मिलेगा, आप उसको सीधा सॉल्व करना स्टार्ट कर देना। इसके बाद फिर आपका 8 जनवरी से लेकर 8 जैन से लेकर आपका मान लो 15 जैन तक के लिए आपके पास मान लो क्वांटम का
क्वांटम का आपका एक नया असाइनमेंट आ जाएगा और ये असाइनमेंट लगभग लगभग 50 टू 100 क्वेश्चंस का असाइनमेंट होगा। हर क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन आपको मिलेगा और काफी अच्छे क्वेश्चन होंगे। ये पीवाईक्यू से सिमिलर बिल्कुल नए रेफरेंस बुक क्वेश्चन सीरीज, पूरी एक प्रॉपर टीम आपके लिए काम करेगी मैटकेम क्लासेस के ऐप पर। तो इसके थ्रू आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत अच्छे से नए नए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं और जो टॉपिक आपके बच गए हैं उसे आप कंप्लीट कोर्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन मिल जाएगा। तो उसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। ये आपका सेल्फ डिपेंडेंट बैच या फिर जो ये आपका रिपीटर बैच है 25 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। आप लोग 24 दिसंबर तक क्या कर सकते हैं, जो स्कॉलरशिप टेस्ट देकर इसमें डिस्काउंट ले सकते हैं। बाकी आप सभी लोगों को कोर्स कैसे ज्वाइन करना है सब कुछ आप सभी को पता है। क्या आपको करना है मैंने आपको बता दिया। पढ़ाई नहीं छोड़नी है, कंटिन्यू रखनी है अपनी पढ़ाई को, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। मैटकेम क्लासेस का ऐप डाउनलोड करिए, सीएसआईआर नेट कैटेगरी सेलेक्ट करिए, ऑल कोर्सेज पर जाइए, अपना बैच ज्वाइन कर लीजिए। या फिर आप metcamclasses.online वेबसाइट पर विजिट करिए। सीधा आप किसी भी ब्राउजर पर जाइए, वहां पर जाने के बाद आप सीधा सर्च करिए मैटकेम क्लासेस। metcamclasses.online आपको वेबसाइट मिलेगी, वेबसाइट को ओपन करिएगा, फिर से उसमें कैटेगरी आप सिलेक्ट कर लीजिएगा सीएसआईआर नेट। सीएसआईआर नेट कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद जैसे ये ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आप सीएसआईआर नेट कैटेगरी सिलेक्ट करके यहाँ से जैसे कैटेगरी है सीएसआईआर नेट आपने सेलेक्ट कर ली। इसके बाद फिर आपको नीचे जाना है, ठीक है। और नीचे जाने के बाद ऑल कोर्सेज पर जाने पर आपको रिपीटर बैच और जो ये फ्रेश बैच स्टार्ट हुआ है मैटकेम क्लासेस का टाइटन बैच, इसको भी आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो चाहे तो फ्रेश बैच ज्वाइन कर लो, चाहे रिपीटर बैच ज्वाइन कर लो। बाकी आपका स्कॉलरशिप टेस्ट है, यहीं पर आपको रिपीटर बैच देखने को मिल जाएगा। कोई भी आपके मन में डाउट हो, किसी भी तरीके का सवाल हो, तो आप इन नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी वन ऑन वन मेंटरशिप पर आप लोग जरूर मिलिएगा मुझसे या फिर तेज सर से, जिससे भी आपको बात करनी है, ठीक है। तो वहां से आपको काफी अच्छे लेवल की गाइडेंस हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। पढ़ाई कंटिन्यू रखो, बिल्कुल भी स्लो मत करना अपनी पढ़ाई को, फुल तैयारी अपनी कंटिन्यू रखो। जितने पढ़ रखे हैं टॉपिक, उनके आगे टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करो। और जो टॉपिक ऑलरेडी मतलब पढ़ चुके हो, उनके लिए जो ये जो नया रिपीटर बैच में नई रेफरेंस बुक क्वेश्चन सीरीज मिलेगी 100 50 क्वेश्चन की, उसके लिए एक हफ्ते का टाइम या फिर 5 दिन का टाइम मिला करेगा। तो उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना और बढ़िया से अपनी तैयारी करना और आने वाले सीएसआईआर नेट, गेट, जियो साइंटिस्ट सारे एग्जाम्स को बड़े आसानी से क्रैक कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। मैटकेम क्लासेस आप सभी के साथ यहाँ पर हमेशा से जुड़ी हुई थी, जुड़ी हुई है, जुड़ी हुई रहेगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और अपनी तैयारी को यूं ही आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।